लाइक 1.25 लाख। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही गूगल समर ऑफ कोड को क्रैक किया है। क्योंकि मेरे से एकेडमिक्स नहीं हो रहा था उस टाइम, कंप्यूटर साइंस नहीं था उस टाइम 11th-12th में भी। फिर पता चला कि अच्छा जेई इसको कहते हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जबकि उसका कहीं यूज नहीं है। गूगल का वो टैग भी मिल रहा है जो टैग अलोंग रहेगा तुम्हारी पूरी जर्नी में। स्टार्टिंग में मेरे को टाइपस्क्रिप्ट और रिएक्ट नहीं आता था। 1 मंथ तो काफी डिफिकल्ट था। उनको पता भी नहीं है कि जीसॉक है क्या, गिटहब क्या है। फर्स्ट ईयर के बाद ही यू आर गेटिंग अ स्टाइपेंड ऑफ 1.25 lakhs थ्रू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड साथ में तुम्हें सो गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हर स्टूडेंट क्रैक करना चाहता है किसी ना किसी पॉइंट पे। बट आज हमारे साथ इस वीडियो में ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही गूगल समर ऑफ कोड को क्रैक किया एंड वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट को मिलते हैं वो ग्रैब किया एंड साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का चांस मिला है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एंटायर प्रोसेस गूगल समर ऑफ कोड में क्या कुछ होता है, कैसे तुम अपना प्रपोजल लिख सकते हो, कैसे तुम भी अगर गूगल समर ऑफ कोड जैसी अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हो तो हाउ कैन यू ग्रैब दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सो डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे विद महक। सो महक इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो महक, कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah. Hi, myself Mehak, and I'm a first year student currently pursuing BTech in CS and AI from Newton School of Technology. And currently, I'm also working on a project of Google Summer of Code 2024. अच्छा, Uh, अगर बात की जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ना डाउट होता है कि गूगल समर ऑफ कोड है क्या, क्या ये गूगल की इंटर्नशिप है, क्या ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो आई वुड जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपके एंड से मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्लेन समबडी इन लेमैन टर्म कि यार गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है, तो गूगल समर ऑफ कोड क्या है एंड आपको सबसे पहले इसके बारे में कैसे पता चला। लाइक गूगल समर ऑफ कोड एक ओपन सोर्स की तरह है। आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उनकी हेल्प कर सकते हो। तो हम्म, मेनली वैसे ओपन सोर्स ही कहेंगे, बट इंटर्नशिप इसलिए कह सकते हो क्योंकि उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। अच्छा। तो इट डिपेंड करता है कि कितने महीने का है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि आपके प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है। तो उस बेसिस पे आपका पूरा ड्यूरेशन डिपेंड करता है और उसी पे स्टाइपेंड भी डिपेंड करती है आपकी। अच्छा, वैसे इन जनरल अगर ऑन एन एवरेज बताया जाए तो कितना स्टाइपेंड मिल जाता है गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किए हुए को। लाइक 1.25 लाख मिल जाता है फर्स्ट ईयर के एवरेज। बाद ही यू आर गेटिंग अ स्टाइपेंड ऑफ 1.25 lakhs थ्रू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड साथ में तुम्हें गूगल का वो टैग भी मिल रहा है जो टैग अलोंग रहेगा तुम्हारी पूरी जर्नी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। या थैंक यू। अब बात आती है कि यार फर्स्ट ईयर में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। बट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव आपने कब स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं फोकस करने का टाइम नहीं मिल पाता या दे आर नॉट वेरी कीन ऑन कि यार मुझे गूगल समर ऑफ कोड करना है कि नहीं करना। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट जैसे एनएसटी में एंट्री हुई थी, स्टार्टिंग के डेज ही थे। तब एनएसटी वालों ने बताया था कि जी सॉक क्या होता है, उसके बारे में इंट्रो दिया था कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, इंटर्नशिप वगैरह होती है। देन उस टाइम तो स्टार्टिंग थी, फर्स्ट सेमेस्टर देन निकल गया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ इन दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर। जो हमारे फैकल्टी है उन्होंने स्टार्ट किया था कहना कि अभी तुम स्टार्ट कर दो प्रपोजल्स के लिए और प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना, जिससे कि आगे तुमको ज्यादा टाइम मिले उस पे काम करने के लिए और उनका कोड बेस समझने के लिए। बट उस टाइम ये था कि अभी एकेडमिक्स तो हो नहीं रहे हैं, तो ये करके क्या करेंगे, तो ये छोड़ देते हैं, एकेडमिक्स ही पहले कर लेते हैं। तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। देन मैंने जो स्टार्ट किया था अपना, मैंने 15th ऑफ फेब से प्रोजेक्ट को समझना एंड और वगैरह चूज करना, तब मैंने शुरू किया था। एंड मेन ये होता है, तुम अपना प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो और चूज कर रहे हो, उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो प्रपोजल होता है। ओके, तो चलो वो प्रपोजल के पीरियड बारे में का। डिस्कस कर लेंगे लेटर इन द वीडियो। बट आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया इतनी जल्दी एंड 15th फेब जो कि काफी लेट माना जाएगा, बट स्टिल यू आर एबल टू क्रैक इट। जनरली जो मैंने सुना है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होती रहती है, तो लोग 4-4 5-5 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयरिंग, स्टार्टिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। बट आपने 15th फेब से स्टार्ट किया, तो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी मेथडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो व्हाट वाज योर मेथडोलॉजी एंड आपको मतलब किसने हेल्प किया कि, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे को शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो आपको किसने हेल्प किया इन ऑल दिस एंड हाउ डिड यू
हाउ वर यू एबल टू क्रैक दैट? लाइक एनएसटी की तरफ से ही हम सबको, लाइक जो भी बच्चे थे जीसॉक जो कर रहे थे, उनको मेंटर्स प्रोवाइड हुए थे। ओके। फर्स्ट थिंग तो उन्होंने ही पहले बताया कि तुमको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैसे चूज करनी है, देन प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है। देन जो मेरे टेक्स्ट थे, मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट में टेक्स्ट यूज हो रहे थे, वो मेरे को आते नहीं थे। तो 1 महीना तो पहले मैंने उनको सीखने में ही लगाया था। रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट थे, तो पहले उनको सीखा, देन उनके कोड बेस पे मैं गई, फिर उसको लोकली सेटअप किया, देन मैंने प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू किया था। तो गॉट इट। मेन यही था, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को टाइपस्क्रिप्ट और रिएक्ट नहीं आता था, बट जर्नी के साथ-साथ ही मैंने वो सीखा है। गॉट इट। एंड जैसे जीसॉक में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्या कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, मतलब यू हैव नाउ क्रैक्ड इट, तो आपको सब कुछ पता होगा, तो इसमें एक स्टूडेंट अगर सिलेक्ट होता है तो उसको क्या कुछ बेनिफिट्स हो रहे होंगे? लाइक फर्स्ट थिंग तो पहले रिज्यूमे में तुम्हारे एक स्किल ऐड ऑन हो जाएगा, लाइक जीसॉक लिखा जाएगा। वो हम्म, बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक आगे इंटर्नशिप्स वगैरह में एंड जॉब में भी काफ़ी हेल्प मिलती है उसकी। हम्म, दूसरा ये कि तुम्हारे स्किल्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, लाइक तुम्हें कोड बेस समझना आ जाता है और तुम डिबगिंग सीख जाते हो। और वो मतलब अ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये चीज़ मेन होता है कि वो डिबग कर पा रहा है कोड को। ट्रू। तो ये बहुत अच्छा आता है इससे। एंड लाइक व्हेन यू वर सिलेक्टेड, राइट, आपको जब पता चला तो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली जब आपने बताया उनको कि आपको ऐसे 1.25 lakhs का स्टाइपेंड मिल रहा है एंड आप सिलेक्ट हो गए हो, तो मतलब कैसा सपोर्ट था फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली? लाइक फ्रेंड से सपोर्ट अगर कहा जाए तो फ्रेंड की वजह से ही ये मैंने शुरू किया था। लाइक मेरे को इतनी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन नहीं थी कि मेरे को करना है ये सब, क्योंकि मेरे से एकेडमिक्स नहीं हो रहा था उस टाइम। बट ये था कि जब फ्रेंड्स कर सकते हैं, मतलब वो भी तो फर्स्ट ईयर में ही और वो भी मेरे साथ ही हैं और उनके भी एकेडमिक्स हैं और सेम ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती वो चीज़। तो तब मैंने स्टार्ट किया था जीसॉक। एंड फैमिली का सपोर्ट पूरा था। लाइक फैमिली को तो ये लग रहा था कि मतलब इतनी मेहनत कैसे कब से करने लगी है, क्योंकि 11th-12th में भी नहीं की थी इतनी मेहनत तो। हाँ, तो उनको एकदम से दिखा कि यार मतलब फर्स्ट ईयर में ही अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ था एंड अभी से ही शी इज इनटू समथिंग जो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो सब सब बहुत ज्यादा हैरान भी होंगे and कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही हाँ, होगी एट द सेम टाइम। बट या बढ़िया है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर में क्रैक करते हैं, मतलब मैंने भी अपने चैनल पे आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है फॉर जी सॉक, बट मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के होते हैं जिनको इंटरव्यू करते हैं। अब देखोगे अगर सर्च करोगे तो 3-4 इंटरव्यूज मिल जाएंगे प्रीवियस स्कॉलर्स के जो जी सॉक क्लियर क्रैक किए हैं, बट स्टिल वो थर्ड ईयर्स में होता है। आई थिंक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का तो फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है इस चैनल पे भी। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट थिंग, मतलब यू वर टेलिंग अबाउट एनएसटी, राइट, तो एनएसटी ने आपकी कैसे हेल्प की? मतलब यू टोल्ड कि आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे ही बता दिया गया था कि आप ये सब होता है जी सॉक एंड आप इसको कैसे हाँ। क्रैक कर सकते हैं, तो मतलब क्या कुछ ऐसे स्किल सेट थे जो आपने सीखे कॉलेज में रहते रहते फर्स्ट ईयर में जो आपको हेल्प करे? लाइक अगर देखा जाए तो एनएसटी का ही पूरा सपोर्ट था। लाइक हमें पहले तो अवेयर कराना कि जीसॉक भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि जीसॉक वगैरह भी होता है। देन दूसरा कि हमको मेंटर प्रोवाइड कराना जो हमारा मतलब हेल्प कर रहे हैं, कि मतलब हमको कोड बेस नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमारी डाउट में हेल्प कर रहे हैं। वो तो थे ही, इसके अलावा जो फैकल्टी है तुम उनसे भी पूछ सकते हो कभी भी कि सर ये डाउट आ रहा है तो आप एक बार ये सॉल्व करा दीजिए। मतलब वो भी पूरे-पूरे टाइम बैठते थे हमारे साथ, लाइक पूरी 2-3 बजे तक रात में। एंड पूरा कोड बेस समझना, उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करना, कुछ वहाँ डाउट आ रहा है रिएक्ट सीखने में, टाइपस्क्रिप्ट सीखने में, तो पूरी मेंटर ने हेल्प की है। इसके अलावा मतलब एक मेंटर तो ये हो गए और एक मेंटर जीसॉक के ही होते हैं। गॉट इट। तो जो प्रोजेक्ट पे असाइन होते हैं, तो उनसे भी हेल्प मिली थी, मतलब लाइक डाउट सॉल्व वगैरह में, उनसे भी डाउट्स पूछ सकते हो। हम्म, मतलब कहीं ना कहीं हमें पूरी जर्नी में मेंटर की तो रहती है, मतलब somebody जिसको हम पिंग कर सकें हमें कहीं पे भी डाउट आता है, नहीं तो स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं। एंड ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता क्योंकि आई ऑल्सो नो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अभी हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, कौन से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, क्या हम उसमें कंट्रीब्यूट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना कंपटीशन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हमें प्रपोजल कैसे लिखना है या प्रपोजल मतलब किस टाइप का वही। प्रपोजल होना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो पाए। बट ये सारा जो प्रेप वाला फेज है ना, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, मतलब फॉर एनी एस्पिरेंट जो भी गूगल समर ऑफ कोड क्रैक करने की सोच रहा है,
बट आपके एंड से मतलब अगर हम प्रपोजल की बात करें तो हाउ डिड यू मैनेज टू राइट दैट प्रपोजल, एंड वो प्रपोजल किस टाइप का था? कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिप्स आपके एंड से दैट यू फील कि आपका प्रपोजल आउटशाइन करा फ्रॉम अदर्स दैट यू वर सिलेक्टेड? लाइक प्रपोजल भी डिफरेंट डिफरेंट हैं क्योंकि ऑर्ग के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन ही प्रपोजल का फॉर्मेट देती है और कई बार नहीं देती है। तो मेरी ऑर्ग ने भी लाइक फॉर्मेट दिया था, उसमें लाइक हेडिंग्स बताई थी। लाइक पहले तुमको अपना इंट्रो देना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है कि तुमने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। अब वही डिपेंड करता है, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर था, मतलब यूआई मेनली था। तो मैंने उसमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड किए थे काफ़ी सारे, अ, यूआई दिखाने के लिए, मतलब कि मैंने क्या चेंज किया है और वो सब। एंड उसमें लास्ट में लाइक तुमको ये दिखाना होता है कि तुम कितना सीरियस हो प्रोजेक्ट को लेके और तुमने अब तक क्या-क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और अगर तुम आगे सेलेक्ट हो जाते हो ऑर्ग में, तो तुम ऑर्ग के लिए क्या-क्या करोगे? गॉट इट। मतलब तुम्हें एक तो थोड़ा-सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए, ताकि जब प्रपोज़ल हाँ। देखते हैं तभी उनको लगे कि हाँ यार, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स हैव डन। तो इससे तुम अपने आप को क्राउड से डिफरेंट कर सकते हो। बाकी तुम्हें अपना थोड़ा फ्यूचर स्कोप बताना होता है उनको कि हाउ आर यू थिंकिंग, सिर्फ ये वन टर्म नहीं होगा, ये सिर्फ तुम जीसॉक के लिए नहीं कर रहे हो या तुम सिर्फ स्टाइपेंड के लिए नहीं कर रहे हो। बट हाँ, तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन है एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट ऑर्गनाइजेशन, इन दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक, इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो फिर कहीं न कहीं तुम्हारा इंटेंट उनको सही दिखता है एंड देन ओनली दे सिलेक्ट यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सही है। बट हाँ, मतलब मेन यही चीज़ होती है। उसके अलावा मतलब लाइक एनीथिंग यू वुड वांट टू टेल समबडी जो अभी फर्स्ट ईयर में है या जो अभी क्लास 12th में है? जब आप भी क्लास 12th में थे तो तब आपके थॉट प्रोसेसेस कैसे थे? आप क्या सोच रहे थे कि कॉलेज में जाके क्या करेंगे एंड अभी क्या कर रहे हैं? लाइक 12th और अब का तो काफ़ी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि 12th में ये भी नहीं सोचा था कि बीटेक करना है कि नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस नहीं था उस टाइम 11th-12th में भी। हुँ, 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 तो हुँ। उस टाइम मतलब ये भी नहीं था कि मेरे को बीटेक करना है, मेरा बीएससी ऑनर्स करने का मन था। ओके। तो लाइक जैन में फर्स्ट जेईई दे दिया था, लाइक ऐसे ही कि हाँ, दे के देख लेते हैं क्या होता है। फिर पता चला कि अच्छा जेईई इसको कहते हैं, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड है इसका। फिर अच्छा। लाइक सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें भी इतना अच्छा तो स्कोर था नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं की थी। बस हुँ, जो 12th में पढ़ा था उसी के बेसिस पे देके आ गई थी। फिर अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही नहीं था बिल्कुल भी। हुँ, हुँ, देन प्राइवेट कॉलेज ढूँढे, फिर हुँ, एनएसटी मिला। देन एनएसटी का करिकुलम देख के कि सबसे अलग है, क्योंकि ये करिकुलम सिर्फ इसी में ही है मेनली। हुँ, अ, करिकुलम जो इसका है वो कहीं और नहीं था। हुँ। मतलब हर जगह वही हिस्ट्री चली जा रही है कि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जबकि उसका कहीं यूज़ नहीं है। हाँ, बट ऐसे थोड़ा-सा पेरेंट्स को कन्विंस करना भी टफ रहा होगा ना, मतलब क्योंकि नया कॉलेज था एंड यू वर नॉट अवेयर अबाउट द बैकग्राउंड कि क्या होगा वहाँ पे जाके, कैसा होगा, तो मतलब पेरेंट्स कैसे कन्विंस हुए? लाइक पेरेंट्स तो एक बार को ठीक था, बट रिलेटिव्स को कन्विंस करना बहुत लाइक डिफिकल्ट था, कि उनको लग रहा था कि नया है, कैसे होगा, हुँ, हुँ, रिस्क ले रहे हो और बच्चे हैं, नहीं है, आगे चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत ही मतलब वो एक 1 मंथ तो काफ़ी डिफिकल्ट था। हुँ, देन उसके बाद जब शुरू हुई, फर्स्ट डे लाइक मैकबुक वगैरह मिला। पहले तो ये भी लग रहा था कि मैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे ही कह तो नहीं रहे हैं। फिर जब मैक मिला, उसके बाद जब मम्मा टीचर्स वगैरह से मिली, हुँ, तब लगा कि हाँ, सही है चीज़ें। अभी कैसा लग रहा है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? 1 साल हो गया अभी आपको पढ़ते हुए, तो अभी हाउ आर थिंग्स एंड हाउ आर विद योर अब पेरेंट्स? उनको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अभी उनको भी मतलब लग रहा है कि हाँ, सही किया है हुँ, एनएसटी में करा के, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अगर मैं अपने दोस्तों से भी पूछूँ, जैसे अभी बात हो रही थी, एक फ्रेंड है तो वो कहती कि तो कांग्रेचुलेशंस, तूने जीसॉक निकाल लिया। एंड मतलब उनसे पूछो तो उनको पता भी नहीं है कि जीसॉक है क्या, गिटहब क्या है। मतलब उनके उसमें वही चल रहा है, सी चल रहा है, अभी सिर्फ कोडिंग ही चल रही है। वो मोस्टली कहते यही हैं तो कि है अभी ना तो कि करिकुलम, डेवलपमेंट वगैरह भी शुरू नहीं हुआ है। मोस्टली करिकुलम में फर्स्ट ईयर में बच्चा यही सीखता है, मतलब सी, एटमैक्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वैसे अदरवाइज आपने फर्स्ट ईयर में कौन कौन से स्किल सेट सीखे होंगे करिकुलम के हिसाब से, मतलब कॉलेज में? लाइक फर्स्ट सेम में पहले तो हमने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखा था, उसमें हमने पाइथन सीखी थी पूरी। हम्म। एंड उसके अलावा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स था हमारा।
ओके, देन सेकंड सेम में हमने वेब डेवलपमेंट पूरा सीखा, मतलब फ्रंट एंड वाला पार्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। ओके, उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, उसमें जावा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट। एंड थर्ड था DSA। गॉट इट। तो ये सब आपने फर्स्ट ईयर में कवर कर लिया ऑलरेडी? हाँ, ये सब कवर कर लिया। गॉट इट, गॉट इट। एंड एनी मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा था अगर बात की जाए तो? मतलब डिड यू गेट सम स्कॉलरशिप, गिव सम स्कॉलरशिप टेस्ट, या डायरेक्ट एडमिशन था, या वाज इट थ्रू सम एग्जाम? तो कैसे एडमिशन ले सकता है अगर किसी को लेनी है तो? लाइक अगर एडमिशन प्रोसेस देखें तो फर्स्ट पहले आपको एनसेट देना होता है, हम्म, मतलब जो न्यूटन का ही एग्जाम है, उसमें लाइक डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या है, उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपका क्या स्कोर रहा है। लाइक मेरा 10 में से 6.15 अराउंड था, तो मेरे को इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिली, 15% ही मिली थी उस टाइम। ओके, क्योंकि मेरा जो हुआ था एनसेट, वो फर्स्ट राउंड ही था, मेरा फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, गॉट इट। इसलिए 15% मिली थी, वरना वो भी था नहीं कि वो भी मिलेगी एंड में जाके। हम्म, क्योंकि 6 कम है काफ़ी, लाइक 8 और 9 तो होना ही चाहिए हम्म, स्कॉलरशिप। एंड उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, हम्म। और फिर वो देखते हैं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं उस बेसिस पे। अच्छा, मतलब आई थिंक काफी इंसाइटफुल वीडियो रहा है। एंड अब अगर लास्ट में एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आप उस स्टूडेंट को देना चाहो जो करंटली अभी 12th में बैठा है एंड अपने कॉलेज जर्नी के बारे में सोच रहा है कि वो भी शायद जी सॉक क्रैक करेगा जाके, कुछ ऐसा फाइनल पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू समबडी जो जी सॉक जैसा प्रेस्टिजियस कंपटीशन क्रैक करना चाहता है, या फिर वो अभी कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है? लाइक फर्स्ट एडवाइस तो ये रहेगी कि कुछ-कुछ मतलब स्किल्स अपने ऐड ऑन शुरू कर दो, मतलब कुछ-कुछ सीखना शुरू कर दो। लाइक हम्म, कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स, लाइक अभी वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम्म, तो वही सीखना शुरू कर दो। और मतलब कॉलेज में आके जो कॉलेज करा रहा है, कम से कम उसके साथ तो चलो ही, मतलब ये मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम्म, बाद वाली चीज़ कभी होती नहीं है। मतलब अगर उसके साथ भी तुम थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करके चलोगे तो वो फिर हो जाता है। हम्म, एंड दूसरा ये कि जीसॉक, मतलब जब जीसॉक का पीरियड होता है, तो जीसॉक क्रैक करने के लिए मेन 2 चीज़ें ध्यान में होती हैं। एक तो तुम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से समझ रहे हो, मतलब मेन तो प्रपोज़ल होता है, एंड दूसरा ये कि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइज़ेशन की कम्युनिटी है और जो जीसॉक का मेंटर है, तुम उसके साथ कितना मतलब डाउट्स वगैरह अपने पूछ रहे हो, और कितना उसके साथ एंगेज हो, मतलब कितना एक्टिव हो, हम्म, हम्म, तो वो चीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है हम्म। जीसॉक के सिलेक्शन के लिए। गॉट इट। आई थिंक काफी इंसाइटफुल वीडियो रहा, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी जो जीसॉक क्रैक करने का सोच रहे हैं या फिर जो कॉलेज एडमिशन का सोच रहे हैं। तो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच महक once again for coming here, sharing your journey. It was lovely talking to you. ऑल्सो जब महक के साथ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी करंट एप्लीकेशंस आर ओपन। अगर तुम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उनका स्कॉलरशिप टेस्ट इज लाइव। उस टेस्ट को जाकर तुम दे सकते हो, सो दैट यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एडमिशन एट अ कॉलेज लाइक न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर तुम या फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव चेकआउट करना चाहता है तो नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकता है।